हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज अपन बात करते हैं परसेंटेज की। देखो, इससे पहले मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम कराया था, और जितना मैंने कराया उतना अगर आपने कर लिया तो आपके लिए वो टॉपिक सफिशिएंट, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। उसके साथ में मैंने आपको पीडीएफ दी थी, ठीक है। पीडीएफ मेरे ख्याल से आपने पीडीएफ वो कर ली होगी, और अगर कर ली है तो मुझे कमेंट करके बताना। अगली वीडियो के अंदर अपन उसको सॉल्व करने वाले हैं। उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर बुक कौन सी लें, तो मैंने आपको बता दिया कि राकेश यादव पब्लिकेशन की जो एडवांस मैथ आती है, या फिर किरण की जो एसएससी प्रीवियस से क्वेश्चन आते हैं, वो आप ले सकते हो। तो कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको देता हूँ, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा जो भी आपके पास में रिसोर्स है उससे भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपन करते हैं, परसेंटेज का टॉपिक करते हैं। बहुत ही काम का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद सारे जितने भी टॉपिक आएंगे वो सबके सब परसेंटेज पर बेस होंगे। तो इसलिए दैट्स वाई मैंने स्टार्ट किया, परसेंटेज स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहली बात, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज द बैकबोन ऑफ कैलकुलेशंस। ऐसा मैं मानता हूं। परसेंटेज चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा परसेंटेज का बेसिक पूरा बता दूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो अपन अगली वीडियो में करेंगे। देखो, परसेंटेज, पर सेंट, इसको अगर आप तोड़ोगे तो इसका मतलब होता है परसेंट। मतलब पर सेंट, सेंट का मतलब होता है 100। तो अपन बोल सकते हैं कि ए फ्रैक्शन, ऐसा बोल सकता हूं मैं, ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला भाग, ठीक है। डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड ए परसेंट। यहां से परसेंट वर्ड आया, ठीक है। अच्छा, परसेंट किससे लिखते हैं अपन? इससे लिखते हैं। तो आपको बेसिक पता होगा, बिल्कुल आराम से बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। फालतू की बात नहीं करेंगे। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 के अपॉन में कैलकुलेशन करना। अब आते हैं अपन इसके एप्लीकेशन पर। चलिए, पहला टॉपिक आता है अपना कन्वर्जन ऑफ ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो, बिल्कुल बेसिक चलूंगा, और हर चीज़ काम की है तो बिल्कुल आपको आती है, फिर भी आप सीखिए, आगे जाकर बहुत काम आने वाले। तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देता है तो क्या आ जाता है? परसेंटेज आ जाता है। कैसे? जैसे अपन को बोले, एग्जाम्पल बोले कि 1/2 को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो 1/2 इंटू 100 कितना हो गया? 50%। ऐसे अपन को बोले कि 3/4 को कर लो, तो 3/4 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? ये 425 हो गया, 25 75% हो गया। कोई अपन को बोले कि भाई 4/5 को करो, तो 4/5 इंटू 100, तो ये 80% हो गया। कोई अपन को बोले कि 7/8 को करो, तो 7/8 इंटू 100 किया अपन ने, और ये आ जाएगा 87.5%। तो पहली चीज़ तो अपन को याद आनी चाहिए कि कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अभी देखिए, अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो ध्यान है, परसेंटेज अपॉन 100 करने पर वो क्या आ जाता है? फ्रैक्शन आ जाता है। देखो, छोटे छोटे फॉर्मूले अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हो परसेंटेज, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर सकते हो। 20% को करना है तो 20/100 कितना आ गया? फ्रैक्शन 1/5 आ गया, ठीक है। जैसे आपको करना है 30% को, तो 30% कितना हो जाएगा? 30/100 मतलब 3/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे आपको करना है 45%, तो कितना हो जाएगा? 45/100, 5 से कट करोगे 9/20 आ जाएगा। फोर्थ, अगर आपको करना है 1/8%, तो पहले सॉल्व कर लो, ये कितना है? 41/8% है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखोगे 41/8 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 41/8 इंटू 100। आगे बात समझ में क्लियर? तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन के अंदर हो गया। ऐसे आप क्या कर सकते हो? किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कर सकते हो। ऐसे बोल दे आपको फिफ्थ, एक आप करके बताओ। देखो, अगर बोल दे 155% को बोले, तो क्या करना है? 155/100, जो भी आंसर आएगा 5 से काटने के बाद वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू ए रेशियो, ये कैसे करते देखते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ 38%, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो बस पहले जैसे किया ना वैसे ही करना है, 38/2। अब इसको 2 से कट कर दो, कितना आएगा? 19/50। तो इसको लिख दिया आपने 90/50। अब भी कटेगा ये, तो रेशियो में हो गया। ऐसे आपको पूछ ले कि बताओ 25% को कैसे करोगे, तो 25/100, तो ये कितना हो गया? 1/4, तो रेशियो हो गया 1/4 हो गया। ऐसे आपको बोल दें
66.66% जो करना है, तो एक्चुअली ये होता है 66/2/3%। ठीक है, इसको अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 200/3 और नीचे कितना आएगा 100। अगर परसेंटेज को करना है फ्रैक्शन में, पहले फ्रैक्शन में करोगे फिर रेशियो 2 से कट गया तो ये हो गया 2/3। तो 2/3 क्या आ गया, रेशियो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अपन परसेंटेज को रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये सब चैप्टर जो है इंटर रिलेटेड है, जैसे परसेंटेज, रेशियो, इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये सब मैं परसेंटेज से कराऊंगा आपको, तो परसेंटेज आपको अच्छी तरह आना चाहिए। और दूसरी बात, आपको बोला जाता है कि इसको याद कर लो, 1/5 को 20% याद कर लो, 3/5 को 60% याद कर लो। ऐसा याद कुछ भी नहीं करना है, मैथ्स के अंदर कुछ भी याद नहीं करना होता है। अगर कोई आपको याद करा रहा है तो याद करने से कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग में होना चाहिए ना कि जैसे फ्रैक्शन को करना है परसेंटेज में करना है या परसेंटेज फ्रैक्शन करना है, छोटे मोटे चीज़ें पता होनी चाहिए। याद क्या करना है, मैंने कभी याद नहीं किया, तो याद कुछ भी नहीं करना है। कई बार अपन याद करते हुए गलत अगर अपन लिख दिया तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज से, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, कैसे रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करना आना चाहिए, याद करना नहीं है, पहले कह रहा हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में, कितनी सारी चीज़ें याद करोगे मैथ्स के अंदर। चलो अगला देखते हैं। अब अगला आता है कन्वर्जन ऑफ ए रेशियो इनटू परसेंटेज। जैसे मान लो अपन को रेशियो दिया हुआ है, जैसे रेशियो दे दिया 1/5 या ऐसे दे दिया 1/5, इसको कन्वर्ट करना है तो पहले इसको लिखोगे 1/5 मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो ये आ गया 20%। जैसे आपको दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है तो इसको पहले आप लिखोगे 2/3। देखो जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे आपको सीखना है, 2/3 करोगे 66.66%। ठीक है। सी, अगर आपको रेशियो दिया हुआ है जैसे मान लो 4/9 दिया हुआ है तो 4/9 इंटू 100 कर दोगे तो 100 करने पर कितना आएगा, कैलकुलेट कर लोगे तो 44.4% आ जाएगा। आपको दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, 5/4 इंटू 100 कर दोगे, अभी आ जाएगा 125%। परसेंटेज 100 से ऊपर आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू ए परसेंटेज। अब लास्ट बचता है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल, और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हो। ठीक है, आगे बात समझ में, ये क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट देख देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ ए परसेंटेज इनटू ए डेसिमल। परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ 36%, तो 36/100 कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 0.36। तो 0.36 क्या है, ये डेसिमल है, तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे सपोज आपको दे दिया 250%, तो इसको क्या लिखोगे 250/100, तो ये कितना आ जाएगा 2.50 या 2.5 भी लिख सकते हो इसको। तो ये क्या हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। कोई आपको बोले 17/1/5%, इसको क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो 1/5 कितना होता है, 0.2 होता है, तो 17.2% बोल रहा है ये। अब परसेंटेज को हटाकर करना है रेश, इसको डिवाइड कर दो तो 0.172 हो गया ये। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे आपको बोलते हैं बताओ 7% को करना है डेसिमल में, तो 7/100 कर दो तो 0.07 आ गया। तो ये डेसिमल से कन्वर्ट करना हो गया। ठीक है, कोई भी परसेंटेज दिया हुआ उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। जितने भी मेथड बता रहा हूँ आप प्रॉपरली नोट्स बना के करते रहो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आप स्टार्टिंग से नोट्स बना कर रखो। ठीक है ना। कोई बच्चे बोलते थे नोट्स की पीडीएफ दे दो, देखो मैंने पहले भी बोला है कि जितना आप अपने हाथ से नोट्स उतारोगे उसका बेनिफिट आपको इनडायरेक्टली मिलेगा, ध्यान ना। ठीक है, तो अपने हाथ से नोट्स बनाओ, पीडीएफ मत, नोट्स की पीडीएफ मत मांगा करो। ठीक है, खुद अपने हाथ से नोट्स बनाओ वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कन्वर्जन ऑफ ए डेसिमल इनटू परसेंटेज कैसे करेंगे। तो सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो 0.35 को करना है तो बस 0.35 दिया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 35%। सेकेंड, अगर दिया हुआ 8.12 तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 8.12 इंटू 100 तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा 812 12%। कोई बोलते थर्ड 0.0512 को कन्वर्ट करना है तो 0.0512 इंटू 100 तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.12%। ठीक है, कोई बोलते हैं कि 3.5 को करना है तो 3.5 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 350% आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन डेसिमल को क्या कर सकते हैं, परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बात समझ में, इसमें इतने सारे कन्वर्जन आपको आने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ, कुछ रिमेंबर करना है, कुछ एक याद करने ज़रूरी है, मतलब मैं तो बोलूँगा वो भी याद नहीं करना है। अगर आपको याद करने का मन करता है तो मैं आपको एक टेबल दे देता हूँ और कुछ मैं बताऊँगा कि आप उसको थोड़ा याद कर लेना, बस बाकी और कुछ भी नहीं करना इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो एक टेबल देता हूँ। चलिए इस टेबल को देख लीजिए, ये टेबल दे रहा हूँ मैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना
और ये टेबल कैसे पढ़नी बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये ऊपर दिया हुआ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब अंश, हिंदी में बोले तो अंश, और ये क्या दिया हुआ है डिनोमिनेटर, इसको बोले तो हर। एक सेकेंड, इसके ऊपर आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो जैसे सपोज आपको परसेंटेज निकालना है, जैसे कि 2/5 का निकालना है, तो सिंपल सा 2/5, तो आप याद कर सकते हो इसका परसेंटेज कितना होगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे वैसे 40 आएगा, लेकिन इस टेबल में बनाया हुआ है 40, ठीक है। तो ये टेबल टोटल जितने भी हो सकते हैं उतने परसेंटेज सब की है। जैसे मेरे को निकालना है 4/7, तो देखो 4 ये रहा, 7 ये रहा, तो 4/7 कहाँ आ रहा है, देखो ये आ रहा है 4/7, तो 57.13% हो गया। तो जिसका भी निकालना है ये पूरी टेबल है, लेकिन मैं तो बोलूँगा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़े बहुत मैं याद कराऊंगा, वो याद कर सको तो ठीक है, नहीं तो आपको निकालना आना चाहिए। ये टेबल क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, वो अगर आप याद कर सके तो याद कर लीजिए। तो पहला फ्रैक्शन आता है 1/7, 1/7 इंटू 100 करते तो ये होता है 14.28%। तो अगर आपको याद रहता है तो ये वाला याद कर सकते हो आप, सारे याद करने को नहीं बोलूँगा मैं, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप ये वाला याद कर सकते हो। ऐसे होता है 1/6 इंटू 100 करोगे तो ये आएगा 16.66%। 1/7 1/6 याद कर लिया, एक 1/9 का याद कर लो। 1/9 का होता है आपका 11.11%। 1/15 का याद कर लीजिए। इनका थोड़ा सा क्या होता है कि कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए। 1/3 का कितना होता है, तो ये आएगा 33.33%। 1/14 का याद कर लीजिए, 1/14 का होगा आपका 7.14%, मतलब 1/7 का हाफ हो जाएगा ये, ठीक है। 1/14 क्या होता है, हाफ होता है। वैसे 1/15 का करना है, आपने कर लिया 6.66%, ये तो कर लिया आपने। 1/11 का अगर पूछ ले तो 1/11 का याद रखना, ये होता है 9.09%। आपको सॉल्व करना आना चाहिए बेसिकली, याद कुछ भी नहीं करना है मेरे हिसाब से, बस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी याद करने काफ़ी टीचर ने आपको याद करके ही बताया होगा कि इसको याद कर लो, तो वो आपकी आदत अभी छूटेगी थोड़ी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली चीज़ें याद कर लो। एक 1/13 याद कर लो, ये होता है 7.7%। एक 1/17 याद कर लो, 5 मैं तो कह रहा हूँ फिर भी 1/19 कर लो। मल्टीप्लाई करना है 100 से आंसर, तो आप खुद निकाल सकते हो 5.26%। 1/21 4.76%। 1/23 4.35%। और 1/24 ये 4.1 आपका आ जाएगा 4.166%। बस इतने, आपको याद तो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अगर आपकी याद करने की क्षमता है तो इसको इतना याद कर लेना, ये बहुत काम आने वाला है। बाकी तो आप फटाफट कर लोगे, इनमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इससे इतना भी टाइम बचा नहीं सकते कि अगर आपको याद नहीं है तो आप सोचोगे कि नहीं याद तो होने चाहिए, टाइम बच जाता है। इतना भी कोई टाइम बचता नहीं है, अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक है 10 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। 10 सेकंड आप बचा कर 3 नहीं मान लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। चलिए अब इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं, परसेंटेज क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम से क्वेश्चन चलेंगे, पहले सिंपल सिंपल चलेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अच्छी बुक से मैं करा रहा हूँ, तो आप मान के चलना, इससे बाहर कुछ भी जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इफ देर आर 42% मेल स्टूडेंट एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 1000। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद करना है। ये बोल रहा है कि मेल परसेंटेज कितना है, तो मेल का परसेंटेज है 42%। टोटल मेल कितना है, टोटल मेल है 1000। तो अपन को बताना है कितने लोग हैं, तो कुछ नहीं करना, 42% निकालना किसका, 1000 का। अब 42% कितना होगा, इसको कन्वर्ट कर दोगे 42/100 और मल्टीप्लाई 1000, तो ये 0 से 0 गया, 00, आंसर आ गया 420 मेल उस स्कूल के अंदर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से मैं हाई लेवल क्वेश्चन लेकर चल जाऊँगा। अगर आपको ईजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। धीरे धीरे क्वेश्चन कीजिए। इन एन ऑर्किड 16 2/3%।
चलिए ये मैं आपको एक क्वेश्चन सेट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन सेट को कीजिए, और कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन हिंट दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखो दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना ये, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला बोल रहा है मिस्टर अरविंद, मैंने करा दिया अभी। थर्ड वाला देखते हैं। सोनिया परचेज 80 मीटर ऑफ क्लोथ आउट ऑफ विच 35% आर यूज्ड फॉर मेकिंग ट्राउजर, हाउ मच क्लोथ वाज यूज्ड बाय हर फॉर मेकिंग ट्राउजर। तो क्या करोगे कि 80 मीटर्स उसने परचेज किया, उसमें से 35% क्या हो गया, उसका यूज हो गया मेकिंग ट्राउजर में। तो कुछ नहीं करना है, 80 का क्या करोगे, बोलो 80 का 35% आप निकाल लोगे, ठीक है ना। 35/100 जितना भी आएगा सॉल्व कर लोगे। अगला देखो फोर्थ, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल्स आर 1250, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। बोल रहा है टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं 1250, उसमें 40% क्या है, गर्ल्स है। तो बॉयज़ कितने हुए, कितने परसेंट बॉयज़ हुए, 60%। तो क्या करोगे 60% बॉयज़ है किसका, 60/100 इंटू 1250 कर दोगे, तो ये जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विलियम्स मंथली सैलरी वाज 1140, his salary is increased by 16.66%, how much increase has he gotten, also find his salary if his salary increased by 33%। कैसे करोगे, पहले थी 1140, देखो 1140 थी, 1140 मतलब 100% था, अब उसकी सैलरी इंक्रीज बाय 66, तो 100 से 100 में क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ये कितना हो गया अब उसकी सैलरी होगी 116.6 सैलरी, 100 में प्लस कर दिया, तो ये निकाल लोगे आप सॉल्व करके, इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इतना कर लोगे आप 100/16% करके, ठीक है ना। तो ये जो सैलरी आएगी आपकी, इस सैलरी में से क्या करोगे आप, ये वाली सैलरी माइनस कर दोगे। तो जब ये माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी सैलरी उसकी बढ़ी है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, डिवाइड बाय 100 जरूर करना है इसके अंदर, ठीक है ना, डिवाइड बाय 100 करना है, तो ये सैलरी आ जाएगी, आप इस सैलरी को हटा दोगे। अब अगला क्वेश्चन पूछा, आल्सो फाइंड द सैलरी इंक्रीज बाय 33%, अगर 33% हो तो कितना होगा, तो पहले थी 1140, 33 मतलब 100 में क्या करेंगे 33.3 ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये उसकी करंट सैलरी होगी। आगे बात समझ, अब आपको रेशियो पता है तो हो जाएगा, रेशियो नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना है आप क्वेश्चन 6 देखते हैं। The population of Vatican City is 700. If it is increased by 7.14% per annum, find the population after 1 year. तो कैसे करोगे, आफ्टर 1 ईयर करना है तो सिंपल से मैं ऊपर करके बता रहा हूँ, देखो कुछ नहीं करना है, 700 मल्टीप्लाई, अब देखो याद, अगर आपको याद है 7.14% किसका था, अगर याद है तो ये 1/14 का था रेशियो, किसका था 1/14 का। तो अगर आपको ये रेशियो याद है तो अच्छी बात है, तो 100 प्लस 1/14 बढ़ी है अपॉन 100, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी याद है तो कन्वर्ट कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 700 बड़ी है, अगर कम होती तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बड़ी तो फॉर्मूला याद रखना, अगर जो भी होता है x इंटू 100 प्लस परसेंटेज अपॉन 100, जब ये बढ़ती है, और अगर कम होगी तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बस ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीड ऑफ कार इज इफ इट इज फाइंड द स्पीड ऑफ द, मैं इसको छोटा छोटा कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ मैं, if the speed of car is 85 km it is increased by 20%, find the increased speed of the car। तो कैसे करेंगे, 85 थी, बड़ी कितनी 20%, तो इसको ऐसे लिखेंगे 100 प्लस x अपॉन 100, ये फॉर्मूला याद कर लो। तो 85 100 प्लस कितनी बड़ी 20 बड़ी अपॉन 100, तो ये हो गया 185 इंटू 120/100। ओके गॉट इट, ठीक है। बढ़ेगी तो प्लस करेंगे, नेगेटिव होगी तो माइनस करेंगे। 7th हो गया। 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर अनाउंस ए रिडक्शन ऑफ 8.33% ऑन ऑल इट्स प्राइस आफ्टर न्यू ईयर, इफ ए रिस्ट वॉच वाज अर्लियर फॉर 2400, हाउ मच वुड इट कॉस्ट नाउ। तो कितना उसने डिक्रीज किया है, तो क्या करोगे 2400, और अब देखो, अब आपको याद होना चाहिए कि 8.33 का रेशियो क्या होता है। अगर आपको याद है 8.33 का रेशियो तो सही है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए 100 माइनस 8.33 अपॉन 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन करना है अपन को, 9th क्वेश्चन करना है। अच्छा, ये जो 7th क्वेश्चन था ये 1/4 इंटू 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप एक काम करो, परसेंटेज में कन्वर्ट करके रखो, जो ये दिया हुआ ना परसेंटेज, रेशियो में मत करो, सिर्फ परसेंटेज में रखो बस, ये फॉर्मूला बस ये याद रखो, x इंटू 100 प्लस माइनस x अपॉन 100, बस ये याद रखो, ठीक है।
और ये एक्स क्या होना चाहिए, परसेंटेज, एक्स नहीं सॉरी वाई ले लो इसको, और वाई किस में होना चाहिए, वाई परसेंटेज में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट करके रखना है, ठीक है ना, रेशियो में नहीं करना है। 9th वाला 45, इसको रफ कर देते हैं अपन नीचे वाले को, ठीक है, एक सेकेंड। 9th वाला देखिए स्टूडेंट, 44% ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आर फीमेल एंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज 42, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, चलिए ये वाला देखते हैं। 9th वाला क्या बोल रहा है, 44% ऑफ द स्टूडेंट आर क्लास इन फीमेल एंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज 42। देखो फीमेल का जो परसेंटेज है, फीमेल का जो परसेंटेज है वो क्लास में 44% है, तो मेल का कितना होगा, तो मेल कितना है, 56% के बराबर है। आ रही बात समझ में, मेल कितने बराबर, 56%। अब मेल स्टूडेंट कितने हैं, 56% जो मेल स्टूडेंट है वो 42 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हुआ, 42/56, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100% होगा 42/56 इंटू 100। इसको 14 से कट कर लीजिए, 14 3 जाइए, 14 4 जा, फिर कट करोगे तो 25, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 75 स्टूडेंट है। आगे बात समझ में, टोटल मिला कितने स्टूडेंट है, 75, उसमें से 42 तो क्या है आपके मेल है, और पीछे कितने बचेंगे, 33 क्या है, फीमेल है। आगे बात समझ में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 10th वाला क्वेश्चन क्या है, 30% ऑफ द नंबर, देखो 30% ऑफ द नंबर इतना दिया, तो इन क्वेश्चन कैसे करोगे आप, 30% का नंबर कितना है 225, तो 1% कितना होगा 225/30, और तो 100% कितना होगा, तो 225/30 इंटू 100, 0 0 3 से कट करोगे तो कितना आएगा, 3 7 21 75, तो हो जाएगा 750। तो इसका फॉर्मूला एक याद रख लो, 225/% इंटू 100, सीधा डायरेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। 10th वाला हो गया। अब 11th वाला देखो, 11th वाला क्या दिया हुआ, पढ़ो पहला 11th वाला। अच्छा छोटी मोटी अगर मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो वो फटाफट करने के चक्कर में हो जाती है, तो उसको इश्यू मत बनाया करो, ठीक है ना। हो सकता है कि मुझसे कई बार +2 की जगह -2 लिख दिया, तो ऐसा नहीं है, मुझसे भी गलतियाँ होती है, ठीक है ना। तो आप समझ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो ना। 11th वाला, ए हॉर्स कॉस्टिंग दस 80,000 1 ईयर एगो नाउ कॉस्ट 25% लेस, फाइंड द चेंज प्राइस। पहले 80,000 थी, अब 25% लेस हो गई है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि 80,000 100 ±% तो सिंपल सा, इस बार रिड्यूस हुई है तो अपन माइनस करेंगे, 80,000 फिर 100, कितनी लेस हुई है 25/100, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 800 इंटू 75, इसको निकाल देंगे, 75 8 जा हो जाएगा आपका 150 150 600, तो 60,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है, 60,000 रुपीज़ हो जाएगी। आगे बात समझ में। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1700 स्टूडेंट टू कैन एग्जाम, 85% स्टूडेंट पास इट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्जाम। देखो ध्यान से करना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही काम का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है 1700 स्टूडेंट टू कैन एग्जाम, 85% पास इट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो फेल्ड एग्जाम। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना आप, ठीक है ना। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन थे परसेंटेज से रिलेटेड। आगे अपन बात करते हैं, आगे बात समझ में, इन क्वेश्चन का आपको वापस ट्राई करना है, ऐसे क्वेश्चन मैं बीच बीच में प्रोवाइड करता रहूँगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप। बोल रहा रवि ऑब्टेन 325 मार्क्स आउट ऑफ मैक्सिमम 400 मार्क्स। सिंपल है, कुछ नहीं है, उसने 325 मार्क्स लिखा है, कितने में से 400 में से, तो मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, ठीक है। कर लोगे, ये परसेंटेज निकाल दोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से कर लोगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बोला इन ए फैक्ट्री ऑफ 150 स्टूडेंट कितने परसेंटेज, 18% और व्हाट परसेंटेज वर प्रेजेंट, 18 वर एब्सेंट थे, तो परसेंटेज बताना है कितने परसेंट है। तो ये करना आप, कितना आएगा करके बताना मुझे। 88% आंसर आ रहा है, देखो करके सॉल्व करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बोलता हूँ मैं आपको करना। रहीम ऑब्टेन 480 मार्क्स आउट ऑफ 600 एंड बिरला ऑब्टेन 560 मार्क्स आउट ऑफ 800, हुज मार्क्स इज बेटर। ये तो आप कर ही सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ये परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट था जो कि बहुत ईजी था। फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको ट्राई करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आप चलते हैं।
चलिए ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और आपको करना ही है, ठीक है ना। आंसर दिए हुए नहीं है इसके पीछे, तो आपको ये ट्राई करना है, आंसर आ जाएंगे, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है। सर्वेश कुमार बुक में से मैंने दिए हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हार्ड लगेगा तो कमेंट करके बता देना सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, बाकी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। चलिए आगे वाली बात करते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई किसी के मार्क्स इतने थे उतने आ गए, तो परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ, परसेंटेज डिक्रीज़ कितना हुआ। तो ये क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला लिख लो कि जब भी आपको पूछे कि परसेंटेज, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा आपको, परसेंटेज इंक्रीज़ कितने हुए या डिक्रीज़ कितने हुए, ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका याद रखना है कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल, याद रखना ओरिजिनल क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में। इसके क्वेश्चन भी आते हैं, ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, तब आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं शानदार सा। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहले इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बोला द हाइट ऑफ राम समटाइम्स एगो वाज 110 सेंटीमीटर, नाउ हिज हाइट इज 120 सेंटीमीटर, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हाइट। देखो पहले ओरिजिनल हाइट कितनी थी, ऐसा देखो ओरिजिनल हाइट, तो ओरिजिनल हाइट याद रखना है, ओरिजिनल हाइट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओरिजिनल हाइट तो 110 थी, अब कितनी हो गई है, इंक्रीज कितनी हो गई है, अब इसकी इंक्रीजिंग हाइट कितनी हो गई है, मतलब अब जो हाइट बची अब इसकी कितनी हो गई 120 सेंटीमीटर। तो इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है 10 का हुआ है। तो बस मैंने फॉर्मूला क्या लगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। तो चेंज कितना हुआ 10, ओरिजिनल कितनी थी 110 इंटू 100। अब देखिए अगर आपको 1/11 का रेशियो याद है तो सीधा आंसर आ जाएगा कितना 9.09%। अगर नहीं भी याद है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी हल्की सी। आगे बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो इस टाइप से करना है। देखो 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बोल रहा है, द टोटल एक्सपेंसेज ऑफ हॉस्टल वर रस 800 पर मंथ, सम स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल ड्यू टू विच द न्यू एक्सपेंशन कम डाउन बाय 1000 रुपीज़, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सपेंशन ऑफ द हॉस्टल। पहले कितने थे 8000, डिक्रीज कितना हुआ, ये नया नहीं बोला, इसने बोला इतना डिक्रीज हो गया 1000 डिक्रीज हो गया। तो बताओ फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ। तो डिक्रीज इनकीज चेंज, मैंने क्या बताया, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। चेंज कितना हुआ 1000 का, ओरिजिनल कितना था 8000 का, मल्टीप्लाई 800, 3030 1/8। अब देखो 1/8 का या तो रेशियो याद होना चाहिए, रेशियो याद करने की क्या जरूरत है, फटाफट कैलकुलेशन हो जाती है। कितना आएगा 12.5 आ जाएगा। कितना टाइम लगा, इसको याद क्या करने की जरूरत है, 12.5% हो गया। आगे बात समझ में। ये तरीका अच्छा है, क्वेश्चन को फोटो लो उसके बाद उसको सॉल्व कर लो, ठीक है, फटाफट हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैं आपको सारे एग्जाम्पल प्लस सारे क्वेश्चन सब कुछ कराने वाला हूँ उस चैप्टर में, ठीक है। तो देखो क्या, सैलरी ऑफ राजा इज 9000 पर मंथ एंड सैलरी ऑफ रानी इज 10000 पर मंथ, व्हाट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ रानी एज कंपेयर टू राजा। ठीक है, देखो रानी टू दैट राजा, जिसके कंपेयर में पूछते हैं उसका नीचे आता है और जिसकी पूछते हैं उसका ऊपर आता है। रानी की पूछ रहे हैं, राजा कंपेयर में मल्टीप्लाई 100। तो रानी की कितनी है सैलरी भाई 10000 सैलरी है, उसकी कितनी है 9000 मल्टीप्लाई 100। देखो 2 0 कैंसिल हो गया 0 0। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.11%। अगर आपको रेशियो याद है तो याद कुछ भी नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ राजा टू दैट रानी। तो राजा की पूछ रहा है, रानी कंपेयर में जिसका कंपेयर पूछता है उसका नीचे आता है मल्टीप्लाई 100। राजा की थी 9000, उसकी थी 10000 मल्टीप्लाई 100। तो 3 0 कैंसिल हो गए, 10 को करोगे तो ये आ गया 90%। कहाँ रेशियो की याद करने की जरूरत है, सीधा आंसर आ रहा है 90%। आगे बात समझ में क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इसको, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये यहाँ कर दिया, दिख रहा होगा आपको आराम से, चलो ठीक है।
बोल रहा है लास्ट ईयर अभिजीत सैलरी थी ना वो 10,000 थी और सोनू की सैलरी थी 8,000। तो पहले अपन लिख देते डेटा क्या दिया हुआ अपन को, तो अभिजीत की सैलरी दी हुई है भाई, वो दी हुई है 10,000 और सोनू की सैलरी दी हुई है 8,000। अब अभिजीत की अभी कितनी सैलरी होगी, अभिजीत नाउ सैलरी कितनी हो गई 12,000, ठीक है। वैसे सोनू की भी बढ़ गई, सोनू की नाउ सैलरी कितनी है, नाउ मतलब अभी की नाउ सैलरी है 10,000। ये अपन को डेटा दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ अभिजीत सैलरी। तो अभिजीत की सैलरी में इंक्रीज कितना हुआ, पहले थी 10,000 फिर हो गई 12,000, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चेंज कितना हुआ 2,000 का, पहले कितनी थी, पहले थी 10,000 मल्टीप्लाई 100। देखो इसको कट करोगे 3 से तीनों, ये 1/5 आएगा। 1/5 अगर आपको याद है 1/5 को परसेंटेज किससे बोलते थे 20%, या तो मल्टीप्लाई कर दो 20%, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 20%। यहाँ तक क्लियर है, इसको रफ कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ सोनू सैलरी, ये आप खुद करेंगे, ये मैं निकाल दी। थर्ड क्वेश्चन परसेंटेज इंक्रीज इन सोनू सैलरी इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन अभिजीत सैलरी। अब देखो जब आपने अभिजीत की सैलरी निकाली, अभिजीत की सैलरी 20% बढ़ी, और जब आपने सेकंड क्वेश्चन किया होगा तो सोनू की जो सैलरी है वो बड़ी होगी 25%। अब आपको क्या बोला, परसेंटेज इंक्रीज इन सोनू की आपको पूछा है कि सोनू की सैलरी में हाउ मच परसेंटेज ग्रेटर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन अभिजीत सैलरी। अभिजीत सैलरी की कंपेयर में सोनू की कितनी हुई, तो देखो इसके अंदर आएगा चेंज अपॉन, कंपेयर किससे कर रहे हैं, अभिजीत से कंपेयर कर रहे हैं, तो अभिजीत का नीचे आएगा इनटू 100, जिसका कंपेयर करते हैं उसका नीचे आता है। चेंज कितना हुआ इन दोनों की सैलरी में 5%, तो 5%। अभिजीत की सैलरी कितना हुआ 20 मल्टीप्लाई 100, तो ये कट करेंगे 5, तो ये आ जाएगा 25%। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई मेरे, ठीक है। किसके कंपेयर में पूछा है, अगर पूछा होता है सोनू की तो सोनू नीचे आता है, जिसके कंपेयर में पूछते हैं वो नीचे आता है। क्लियर हो गया ये वाली चीज़, कंसेप्ट क्लियर रखना। इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे आपका क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं अटकेगा। कंसेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है, रटना नहीं, याद कुछ भी नहीं करना। व्हाट इज द परसेंटेज पॉइंट चेंज इन द सैलरी, ये तो 5% है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, बहुत सुंदर से क्वेश्चन थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कंसेप्ट करते हैं, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट, प्यारा सा कंसेप्ट करते हैं। अगर आपको बोले कि इफ़ ए वैल्यू p इज इंक्रीज बाय x%, देन वी हैव टू डिक्रीज द रिजल्टेंट वैल्यू बाय, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मैं आगे यूज़ लूँगा, कैसा है मैं बताता हूँ आपको। तो इतना डिक्रीज करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको बोला कि किसी वैल्यू को 25% इंक्रीज कर दिया, तो उसको कितना परसेंट डिक्रीज किया जाए कि वापस पहले वाली वैल्यू आ जाए। तो फॉर्मूला याद रखना x अपॉन x प्लस 100 इंटू 100। अब कैसा आया देखो सुनो, मान लो किसी प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू थी आपकी, ओरिजिनल वैल्यू स्पेलिंग ढंग से नहीं लिख पाया, ओरिजिनल वैल्यू p थी, इसको मान लो आपने x% इंक्रीज किया, तो x% कितना होगा px बाई 100 होगा। तो अब वैल्यू कितनी हो गई इसकी, अब इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी हो गई भाई, 100 रुपये थे, आपने पर 20% बढ़ा दिया, तो 100 का 20% कितना हो गया 20। तो अब वैल्यू कितनी होगी p प्लस पी एक्स बाई 100। अब आपको पूछे बताओ कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ, तो आप क्या करोगे, इंक्रीज हुआ मतलब पहले थी मेरे पास में p थी, अब ये हो गई है, तो क्या करोगे p प्लस अभी बाद वाली चेंज कितना हुआ p प्लस पी एक्स, ठीक है, माइनस क्या करोगे p करोगे, अपॉन क्या करोगे p प्लस पी एक्स बाई 100 करोगे, इसके कंपेयर में चेंज हुआ इंटू 100 करोगे। अब p से p कैंसिल हो जाएगा, फिर p नीचे भी आ रहा है, p नीचे भी आ रहा है, कट जाएगा, तो ये अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा x अपॉन x प्लस 100, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है। आगे बात में ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, मैंने बता दिया, याद कुछ भी नहीं करना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, कुछ भी याद नहीं कराने वाला मैं, ठीक है ना। ये उनके लिए जो याद करते हैं, याद करना तो कर लो, बाकी कंसेप्ट समझ में आ गया। p वैल्यू थी, इसका इंक्रीज किया, अब वैल्यू इतनी आ गई, चेंज कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अपॉन इंटू 100, ये आ जाएगा x प्लस 100, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, एक अच्छा सा 4-5 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोल रहा एज ऑफ रवि इज 20 ईयर्स
इफ द श्याम एज इज 25 ईयर परसेंट ग्रेटर देन दैट ऑफ रवि, देन हाउ मच परसेंट रवि एज इज लेस देन श्याम एज। अब देखो कैसे करोगे इसको, तो मैं बताता हूँ। देखो अभी फॉर्मूला बताया आपको मैंने, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि x/100 प्लस x इंटू 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 25/100 प्लस 25 इंटू 100, तो ये आगे 20%। अब ऐसा नहीं करना चाहता हूँ तो इंक्रीज़ कितना हुआ ऐसे फटाफट रेशियो से बताता हूँ। इंक्रीज़ कितना हुआ 25%। 25% को रेशियो में बदलो 25/100, कितना हो गया 1/4। ये इंक्रीज़ हुआ है। अब इंक्रीज़ को जब भी चेंज करना हो परसेंटेज में कुछ मत करो, 1/, देखो 1/, अब 4 + 1 कर दो। देखो ऊपर वाला ऊपर, नीचे में दोनों को जोड़ दोगे, 4 + 1 कितना हुआ 5 × 100, तो ये हो गया 1/5 × 100 मतलब 20%। जैसा आपको बोल दिया 1/3, तो कैसे करोगे 1/1 + 3 × 100, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप एज ऑफ रवीज पूछी थी, श्याम की एज 25% ग्रेटर देन थी, तो हाउ मच परसेंट रवीज एज इज लेस देन श्याम एज। जैसे पहले कराया था कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हो या इस मेथड से भी कर सकते हो। जब भी परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज पूछे तो आपको बेसिकली ये वाला मेथड लगाना है 1/4 वाला, या ये फॉर्मूला याद रख लो आप। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। एक तरीका ये भी था, देखो एज कितनी थी, एज थी रवि की थी आपकी, इसको ऐसे भी करो। देखो फटाफट करना तो कैसे करोगे, देखो ये 20 थी, श्याम की एज थी ना, श्याम ही था, उसकी एज आपने 25% करी तो कितना हुआ 25। देखो यहाँ पर 25% इंक्रीज किया तो इसकी 25 आ गई। अब खुद सोचो कि 25 से 20 जाना है, कितना परसेंट करना पड़ेगा? देखो 25 का 10% कितना होता है? 10% होता है 2.5, तो अपन को 5 पीछे जाना है, -5 पीछे जाना है, तो कितना करना पड़ेगा? 20% कम करना पड़ेगा, तभी तो अपन क्या आएंगे 20 पर आएंगे। आगे बात समझ में? तो चलो यहाँ पर एक और कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। देखो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो फटाफट कैसे निकालेंगे। देखो जैसे मुझे बोले 314 का 10% निकालना है, तो ये फटाफट आना चाहिए। 10% निकाले ना तो सीधा 2 पॉइंट के बाद लगा दो, 3.14%। जैसे मुझे बोले कि भाई 400 का 30% कितना होगा, तो मैं पहले 10% निकालूंगा। 10% के लिए 1 0 काट दो, 40 कितने परसेंट निकालना है 30। 10% 40 तो 30 कितना होगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। जैसे मुझे भाई बोले 160 का आप निकालो 35%, तो पहले मैं 10% निकालूंगा, कितना होगा 10% 16। अब निकालना 35, तो कितना होगा 16 को 3 बार करना पड़ेगा 48, और 5% है मतलब 10 का आधा, 10 का आधा मतलब 8, तो कितना हो गया 56। तो ऐसे फटाफट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि 20 उसकी है, 25 उसकी है, इसको तुमने 25% इंक्रीज किया है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना करना पड़ेगा कि सर 25 का 10% होता है 2.5, लेकिन 20 तक जाना है तो 2 बार करना पड़ेगा, दैट्स वाई कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब जिसको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ उसको तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, उसके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ आपको, ठीक है ना, तसल्ली रखो, सब कुछ समझ में आने वाला है। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करिए। देखो क्या बोल रहा है, गौतम के पास में 33.33 मोर पेंसिल देन राहुल हैज़, बाय हाउ मच परसेंट लेस पेंसिल राहुल हैज़ देन दैट ऑफ गौतम। अब देखिए इसको कैसे करोगे, फटाफट कैसे करोगे। देखो सबसे पहले तो क्या है 33.33% होता कितना है, इसको निकाल दो। देखो 33.33% होता है आपका 1/3, अगर आपको मैंने बताया रेशियो के अंदर। वैसे कर सकते हो डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपका परसेंटेज हटाकर ये 1/3 आ जाएगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, कैसे करना है। 1/3 दिया हुआ तो 1/3, एक सेकेंड, 1/3 दिया हुआ, कैसे करोगे परसेंटेज कैसे बदलोगे 1/1 + 3 × 100, तो कितना आ जाएगा ये 1/4 × 100। मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे करो, बस सिंपल सा। आंसर कितना आ गया 25%। या आप ऐसे भी कर सकते हो, तो गौतम के पास 33% ज़्यादा थी, तो राहुल के पास, जिसके पास कम होती है उसको यहाँ लिखो, और गौतम के पास ज़्यादा थी। अब ऐसे सोचो, देखो राहुल के पास अगर 100 थी तो इसके पास में कितना था 133.33%। अब ऑप्शन से देखोगे कि कितना परसेंट कम करूँ ताकि यहाँ पर आ जाए, तो इसका 25% जो होता है ना वो 33 होता है। कितना होता है 25%, 33.3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका कितना परसेंट निकालना पड़ेगा। देखो 10% कितना होगा 13.3 होगा, इसका 10%, इस वाले का 10% होगा 13.3,
20% कितना होगा 26.6, तो 25% होगा 33.5। तो इसका मतलब 25% लेस करोगे तब जाकर ये 100 आएगा। देखो थोड़ा बहुत लिटिल बिट आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, जितना ईजी हो सकता है मैं उतना ईजी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत ब्रेन आपको यूज़ करना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इसी का और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आज से मोस्ट प्रोबेबली आज से आपकी जीके की क्लास तो स्टार्ट होगी, टेक्निकल की सिविल की क्लासेस जरूर स्टार्ट होगी, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे सबकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपन, है ना, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। हाइट ऑफ अमिताभ इज 50% ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइट ऑफ आमिर खान। बिल्कुल सही बात भी है, आमिर खान की हाइट बहुत छोटी है, अमिताभ बच्चन साहब जो है वो 50% बड़े होंगे क्योंकि उनकी 6 फीट से बाहर है, और आमिर खान 5.6 भी नहीं होगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ अमिताभ इज़ 50% ग्रेटर देन ऑफ हाइट ऑफ आमिर खान। वैसे आपका कौन सा फेवरेट एक्टर है? जैसे मेरा फेवरेट एक्टर सलमान खान है, आपका कौन सा फेवरेट एक्टर, ठीक है, बताइएगा मुझे। थोड़ी बहुत ऐसी बातें भी होनी चाहिए बीच में। हाइट ऑफ अमिताभ इज़ 50% ग्रेटर देन हाइट ऑफ आमिर खान। देखो आमिर खान की अगर 100 है, देखो यहाँ पर लिखो आमिर खान और यहाँ लिखो अमिताभ बच्चन, अमिताभ जी। अगर इनकी 100 है तो इनकी कितनी है 150। तो बताओ, देखो ये तो 50% ग्रेटर देन हो गया। अब थोड़ा सोचोगे ना तो देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो, कितना परसेंट इसका डिक्रीज करूं ताकि 100 आ जाए। देखो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% 50 होगा, लेकिन अपन को यहाँ पीछे जाने के लिए कितना करना पड़ेगा -50। तो सोचो देखो ये 10% है तो 20 कितना होगा 30 कितना होगा 35। तो आपको लग नहीं रहा कि 50 जाने के लिए 33.33% कम करना पड़ेगा? सोच के देखो अगर ये सोचना आ गया तो आपके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। और इससे फटाफट करना चाहता हूँ, देखो 50% को रेशियो में कन्वर्ट कर दो, 50/100। अगर याद नहीं है तो 1/2। अब मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है 1 + 1/2 × 100, तो ये हो गया 1/3 × 100, मतलब ये हो गया 33.33%। तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप कैलकुलेशन करिए। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? ये यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। हो सकता है कि थोड़ी स्पीड अपनी ज़्यादा थी, लेकिन सिलेबस भी कराना है अपन को, तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी तेज चलना है, थोड़ा मैं भी तेज चल रहा हूँ, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, ये वाला कंसेप्ट आप क्लियर करके रखो, इस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, अब डिक्रीजिंग वैल्यू भी कराऊंगा, इंक्रीजिंग भी कराऊंगा, सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। चलिए तो ये वाला क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये सेकेंड टाइप आता है। पिछली बार अपन इंक्रीज कर रहे थे, कितना अपन का क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा था कि हाउ मच % लेस देन, हाउ मच % लेस देन। अब दूसरे क्वेश्चन आएंगे, इफ़ ए वैल्यू p इज फर्स्ट डिक्रीज बाय x%, देन कितनी % बढ़ानी पड़ेगी? तो बढ़ाने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, x/100 - x। जबकि इंक्रीज करना होगा तो क्या करोगे, बढ़ाना होगा तो ये करोगे, डिक्रीज करना होगा। देखो यहाँ पर 100 - x है, देखो यहाँ पर याद कैसे करोगे भाई, 100 - x 100 से छोटा होता ना, तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी कि छोटी होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि नीचे छोटा आ रहा है। तो बढ़ाना होगा तो माइनस यूज़ करेंगे, और कम करना होगा तो क्या यूज़ करेंगे, प्लस वाला यूज़ करेंगे। बस ऐसे याद कर लो, बाकी याद तो कुछ भी नहीं करना है। कंसेप्ट आप अभी देखो, क्वेश्चन कराते हैं अपन। आगे बात समझ में, ये फॉर्मूला आप अगर जिसको याद करने का अच्छा लगता है तो वो फॉर्मूला याद कर सकता है, सीधा आंसर आ जाएगा। बाकी सबसे अच्छा मेथड जो पहले बताया था वो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। उस मेथड से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल मैं नॉर्मल मेथड से कराता हूँ आपको। देखो ये मेथड आप याद करो, देखो भाई सिंपल सी बात है, ऐसे कर लो। देखो ड्यू टू इरेगुलर वर्किंग हैबिट ऑफ रामचंद्रन जी थे, उनकी जो हैबिट थी वो सही नहीं थी, ठीक है। कुछ गुटखा उटका खाते थे तो बीच में चले जाते थे बाहर, तो उनकी सैलरी जो है बॉस ने 20% क्या कर दी, डिक्रीज़ कर दी। अब बड़े पछता रहे, तो उन्होंने अगले मंथ वापस से काम करना स्टार्ट किया। अच्छी तरह काम करा तो उनकी सैलरी वापस ओरिजिनल सैलरी जितनी कर दी। आपको पूछा है कि कितने % सैलरी उसकी बाद में इंक्रीज़ हुई है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे करना है, देखो लेट इनकी पहली सैलरी थी 100 रुपीज़, अब बॉस ने करके कितनी कर दी 80 कर दी, मतलब 20% डिक्रीज़ करी ना। अब खुद सोचो कि 80 से 100 आने के लिए 80 का कितना 100 लगाना पड़ेगा। देखो 80 का 10% कितना होता है, 80 का 10% अगर आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 8 रुपीज़। अब मुझे जाना कितना है 20 रुपीज़ जाना है, मतलब 80 से 100 जाना है। तो देखो 10% हुआ 80, 20% हुआ 16, तो 25% कितना होगा 20। मुझे 20 जाना है ना,
तो 10% होता है 8, तो 20 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 20 जाने के लिए मुझे कितना 25% करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 25% करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल चीज़ है यार, इसको थोड़ा समझ लो। 80 का 10% 8 होता है, मुझे 20 जाना है, तो 8 फिर 16 और फिर 8 का आधा, मतलब देखो कितना जाना पड़ेगा? 10%, फिर 10%, फिर 5%, क्योंकि 8 का 8 होता है, फिर ये 8 हुआ, फिर ये कितना हुआ? 5 हुआ, सॉरी ये 4 हुआ, सॉरी। तो कितना हो गया? 20 जाना था मुझे। तो थोड़ा सा लिटिल बिट दिमाग लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला याद रख लो, x/100 माइनस एक्स इंटू 100। डिक्रीज किया है तो 20/100 माइनस 20 इंटू 100। अब देखो ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर लो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 25% हो गया। फॉर्मूले से करो या फिर ये वाला करो, ये वाला बेस्ट तरीका है। क्लियर? जितना मुझसे इजी हो सकता है मैंने उतना इजी समझाने की कोशिश की आपको। आगे बात समझ में? चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके बताओ मुझे क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करके बताओ कितना आएगा। देखो देखो काजोल क्या कर रही है? काजोल अपनी वो हीरोइन, ठीक है, काजोल को यहाँ लिखो। काजोल का पहले कितने 100% पहनती थी, अब इसकी साड़ी को है 16% 6 लेस कर दी। तो पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 83 पॉइंट कितना हो जाएगा? 33 मान लीजिए। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो कितना होगा? थोड़ा सोचेंगे ना। 83 का देखो, 83 का 10% कितना होता है? 8 होता है, 8.3। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 20% जाना पड़ेगा 100% के लिए, तो 20% इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैसे करोगे? 16.66 अपॉन 100 माइनस 66.66 इंटू, सॉरी 16 था ना, 16, ठीक है। या इसको आप 16.66 को अगर रेशियो में चेंज कर सको तो रेशियो में चेंज कर लो। तो रेशियो में चेंज करना आना चाहिए 1/6। अब डिक्रीज करना है तो इसके अंदर याद रखना है 1/6 माइनस 1 करना है। तो ये 1/5 इंटू, क्योंकि अपन को डिक्रीज करना है, उल्टा क्वेश्चन है। पहले प्लस इसलिए करते थे कि उसके अंदर पूछा जाता था लेस कितना करना पड़ेगा, अब ग्रेटर कर रहे हैं इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो 20%, दोनों में अंतर है, क्वेश्चन के अंदर अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो क्या करना है आपको, नॉर्मल जितने भी आपके परसेंटेज क्वेश्चन है वो ट्राई करने हैं। अब जो अगला कंसेप्ट आएगा वो थोड़ा सा अलग हटके होगा। तब तक आप क्या करो, राकेश यादव सर की जो भी आपके पास मैथ्स की बुक है उसके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन कराया उस क्वेश्चन को ढंग से समझो, उसके प्रॉपरली नोट्स बना लो। और उसके बाद क्या है कि कल मैं वापस आऊँगा तो इसका आगे परसेंटेज का वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो आपको कम से कम 300-400 क्वेश्चन करने हैं। देखो किताब लेनी ज़रूरी है, कोई भी आप किताब ले लो, राकेश यादव की ले लो, किरण पब्लिकेशन की ले लो, और आज के आज किताब लेकर आओ। मैं पीडीएफ के अंदर इतने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर सकता ना। आप क्या करो, आप कोई भी किताब लाओ, प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। मैथ्स को 100 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं भी आपको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास क्या है कि जो टीम के मेंबर है वो गए हुए हैं, तो मुझे सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इतना मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो 3-4 दिन में जब वो आ जाएंगे, कंप्यूटर भाई साहब आ जाएंगे, तब मैं उनसे सब कुछ करा दूंगा, ठीक है। अभी आप किताब जरूर ले लो, किताब कोई भी घटना चक्र बुक ले लो, किरण पब्लिकेशन सबसे अच्छा है कि एसएससी किरण पब्लिकेशन ले लो, कोई भी बुक ले लो, बुक जरूर ले लो, ठीक है ना। अभिनय मैथ्स ले लो या जो भी आपके पास बुक है उस बुक से क्वेश्चन जरूर करो। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के हर टॉपिक के 100-150 क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे फ़ायदा आपको होगा। तो मैं प्लीज़ आपसे बोल रहा हूँ कि किताब जरूर ले लो मैथ्स की, बिना सोचे, ठीक है। फटाफट जाकर, पैसों की चिंता मत करो, ठीक है। घर वाले नहीं मना करेंगे, किताबों के लिए मना नहीं करते, अपन जाते हैं बार बार 100-200 रुपये खर्च कर ले, तो किताब जरूर ले लो यार। इस पर पैसे बचाने की कोशिश मत करो, 1000-2000 जो लगते हैं, जाकर बड़े बड़े किताब लेकर आओ, ठीक है। रीजनिंग के लिए एसएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आपके मैथ्स के लिए मैंने बोला है कि एसएससी की या तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो या फिर यादव पब्लिकेशन की बुक ले लो, ठीक है। ये जरूर ले लो, बुक लेकर उसके प्रैक्टिस करो, डेली 100-150 क्वेश्चन ट्राई करो रोज़। अगर इतने आप क्वेश्चन करोगे तो आई एम श्योर आपका मैथ्स कहीं भी रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है आपको। नोट्स आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो तब तक टॉपिक पर कमांड नहीं आएगी। बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं सर हमारी मैथ्स बहुत वीक है। मैथ्स वीक होने का रीज़न ये है कि आप दुनिया भर के चैनल फॉलो करते हो और वो जो कराते हैं बस उनके अंदर 2-4 ट्रिक मिल जाती है और फिर ट्रिक से सॉल्व करने लगते हो। कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं, फिर भूल जाते हो। ऐसा मत करो। अब जैसे कि एक चैनल को फॉलो करो, मुझको फॉलो करो, ठीक है, और साथ साथ में क्वेश्चन मिलाते रहो।
और जो भी डाउट है व्हाट्सएप भेजते रहो, तो मैं आपके क्वेश्चन धीरे धीरे आपकी मैथ्स इंप्रूव होने लग जाएगी। अगर मेरे साथ चलोगे, चलो जैसे मैंने एलसीएम एसएफ कराया तो आपका भी एलसीएम एसएफ हो जाना चाहिए। अभी मैंने परसेंटेज कराया तो आपका भी परसेंटेज साथ साथ में चलना चाहिए। जैसे मैंने क्वेश्चन कराए वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। उस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिलते हैं वो आपको करने हैं। अच्छा स्मार्ट बच्चा वही होता है जो क्लास में कराया उसको घर जाकर वैसे के वैसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किताबों में देख देखा कर, जो भी मटेरियल है उसके पास में उससे सॉल्व करके फटाफट उसने कर लिया, तो उसका टॉपिक ज़िंदगी भर दिमाग में रहेगा। अपन लोग क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं, आज नहीं पढ़ेंगे 10 दिन बाद पढ़ेंगे, और कमेंट आता है सर मैं क्या कहते हैं लूसेंट की बुक लूँ कि नहीं लूँ सर, ये बहुत महंगी है। अरे क्या महंगी है, 100-150 रुपये की यार। मान लिया भाई किसी बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अगर कंडीशन ख़राब है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ऐसा कोई भी बच्चा है जिसकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि किताब नहीं ले सकता, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको किताब दिला दूंगा। बट आपको किताब लेनी है और करनी है यार। अगर आपकी कंडीशन अच्छी है तो जाओ 1000-2000 की किताब लेकर आओ, ठीक है ना। समझ गए बात को। जो भी है रीजनिंग के अलग लिखाओ, इंग्लिश के अलग, इंग्लिश तो है ही नहीं आपको, चलो रीजनिंग लेकर आओ, आप जीएस की किताब अच्छी लेकर आओ, लूसेंट की जनरल साइंस की किताब लो, आपके टेक्निकल की किताब लो। किताबें अच्छी रखने से ही सब कुछ होता है, ठीक है। मैं भी मैथ्स की किताब कम से कम 15-20 किताब रखता हूँ। उस किताब में सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको कराता हूँ। जिस किताब में सबसे अच्छा टॉपिक दिया होता है उस किताब से मैं वो टॉपिक कराता हूँ। तो आपको भी बुक का शौक होना चाहिए। अच्छी अच्छी बुक किताबें पढ़ोगे तो सिलेक्शन आराम से होगा। जैसे आमिर खान बोलता है 3 इडियट के अंदर कि नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस आराम से आएगी। ये सही बात है, आप नॉलेज के पीछे भागा करो, सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगी। नॉलेज कहाँ से मिलेगा, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने से मिलेगा। तो अच्छी अच्छी बुक्स ज़रूर पढ़ा करो, ठीक है। जो भी मैंने किताब बताई है वो किताबें लीजिए, उन किताबों को सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट आए मुझे भेजिए। और एक और बात, आप बोल रहे हो टेलीग्राम का पेज, तो वो बनाएंगे टेलीग्राम का पेज, अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, थोड़े टाइम बाद बनाएंगे। और टेलीग्राम का पेज पहले बता देता हूँ, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा वो डिलीट हो जाएगा, और अगर उसमें किसी ने फालतू बातें की तो मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है। सिर्फ वहाँ पर पढ़ाई की बातें होनी चाहिए तो मैं बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा मैं। ओके, आगे बात समझ में। चलो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जो भी आपको सही लगे। और वंस अगेन थैंक यू सो मच।